मध्य प्रदेश टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0। मध्य प्रदेश टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 मध्य प्रदेश को तकनीक, नवाचार और निवेश का वैश्विक केंद्र बनाएगा। इस आयोजन से राज्य की तकनीकी और औद्योगिक प्रगति के अगले चरण की रूपरेखा तय की जाएगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि मध्य प्रदेश टियर 2 भारत की तकनीक क्रांति का नेतृत्व कर सके। मध्य प्रदेश टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में 13 नवंबर को आयोजित होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किए जा रहे कॉन्क्लेव में राज्य सरकार का टेक्नोलॉजी फर्स्ट इकोनॉमी विजन भी प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें दर्शाया जाएगा कि मध्य प्रदेश नवाचार, कौशल और उद्यमिता के समन्वय से समावेशी आर्थिक विकास की ओर अग्रसर है। मध्य प्रदेश टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 में ड्रोन राउंड टेबल का आयोजन भी होगा। इसमें नीति निर्माता, उद्योग विशेषज्ञ और ड्रोन इनोवेशन कंपनियां भाग लेंगी। सत्र में राज्य के ड्रोन इकोसिस्टम, विनिर्माण अवसरों, सरकारी सेवाओं और औद्योगिक उपयोगों में ड्रोन तकनीक के विस्तार पर केंद्रित रहेगा। कॉन्क्लेव के दौरान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से नई डिजिटल नीतियों और तकनीकी पहलों की घोषणा की जाएगी। इन नीतियों का उद्देश्य प्रदेश में नवाचार को प्रोत्साहन, निवेश को आकर्षित करना और स्किल डेवलपमेंट को सशक्त बनाना है। कॉन्क्लेव में ITES, सेमीकंडक्टर, ESDM, ड्रोन, स्पेस टेक, EVGC, XR डेटा सेंटर और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स से जुड़े अग्रणी उद्योग, निवेशक, शिक्षण संस्थान और उद्योग संगठन शामिल होंगे। यह आयोजन राज्य में नवाचार आधारित निवेश वातावरण और को मजबूत और सार्वजनिक निजी साझेदारी को बढ़ावा देगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 1.0 में अप्रैल 2025 में आयोजित उल्लेखनीय सफलता मिली। कॉन्क्लेव में 20,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे और 75,000 से ज्यादा रोजगार के अवसरों का सृजन हुआ था। ऐसे में इस सफलता के आधार पर टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 को और भी व्यापक, प्रभावी, परिणाम उन्मुख बनाया जाएगा। तो मध्य प्रदेश अब मल्टीटास्किंग बनता जा रहा है, क्योंकि जहां पहले हमने कृषि के क्षेत्र में, यानी कि मध्य प्रदेश की सरकार ने कृषि के क्षेत्र में कीर्तिमान हासिल किए, कीर्तिमान स्थापित किए, कीर्तिमान बनाए। उसके बाद विरासत से विकास की ओर मध्य प्रदेश बढ़ा और उसमें भी कीर्तिमान स्थापित किए गए। अब तकनीक के आधार पर मध्य प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाना है और इस दिशा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जुट गए हैं। 13 तारीख को, यानी कि 13 नवंबर को, ये एक बड़ा कॉन्क्लेव आयोजित किया जाएगा और उस कॉन्क्लेव के माध्यम से तकनीक पर विशेष जोर रहेगा और तकनीक से ही अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया जाएगा। चलिए इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ उद्योगपति दीपक भंडारी जी भी कुछ देर में जुड़ेंगे। साथ ही उद्योगपति प्रवेश शर्मा जी भी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे। चर्चा की शुरुआत में चैतन्य भट्ट जी से करूंगा। चैतन्य जी, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो खुद ही अपने टारगेट सेट करता है, अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करता है और धीरे धीरे उन लक्ष्यों की प्राप्ति करते हुए आगे बढ़ रहा है। पहले चाहे कृषि के क्षेत्र की हम बात कर ले, कृषि के क्षेत्र में उसने खुद को एक टारगेट दिया, उसको हासिल किया। तमाम तरह की फसलों के उत्पादन में मध्य प्रदेश अब अग्रणी राज्यों में शुमार हो गया है। फिर हमने विरासत से विकास की ओर कदम बढ़ाए और अब हम टेक्नोलॉजी से अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश को उद्योग से सराबोर करने की दिशा में लगातार प्रयास कर रहे हैं और पिछले लंबे अरसे से उन्होंने कई रीजनल समिट भी की है इंडस्ट्रीज के लिए, विदेश भी गए हैं वो, कि वहां से निवेश आए मध्य प्रदेश में। क्योंकि देखिए, बिना उद्योग के किसी भी प्रदेश का विकास संभव नहीं होता है। जितने ज्यादा उद्योग लगते हैं उतने ज्यादा रोजगार सृजन होता है और उतने लोगों को आपको रोजगार मिलता है, पैसा मिलता है, और जब पैसा बाजार में आता है तो वो प्रदेश और उन्नति करता है। अभी ये जो इंदौर में होने वाला है आपका कॉन्क्लेव, ये तकनीकी से जोड़ने की स्थिति में है कि अभी जो इस तरह का निवेश की बात की जा रही थी कि आप आइए, उद्योग लगाइए और लोगों को रोजगार दीजिए, अब इसको तकनीकी और एक नवाचार के आधार पे इसको किया जाएगा। टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव जो है 2000, उसमें टेक्निकल चीजों को समावेश किया जाएगा और उसके कारण ये है कि जो नई नई चीजें हैं जो अभी तक उद्योगों में शामिल नहीं हुई हैं, उनका फायदा उद्योगों में मिलेगा। और इसके लिए, जैसे आपने भी पहले बताया कि पिछली बार जब 2015 में एक इस तरह का
कार्यक्रम हुआ था, तो उसमें करीब 75,000 लोगों को रोजगार भी मिला था। तो ये जो स्थिति है, ये जो अभी डॉक्टर मोहन यादव की पहल है कि हम इसको तकनीकी से जोड़ें, नवाचार से जोड़ें, और टीयर 2 जो शहर हैं उनमें जब रोजगार लगते हैं तो उसमें लागत भी कम आती है और उसमें आपका अधोसंरचना भी बहुत होती है। जो टीयर 2 शहर होते हैं, जैसे मध्य प्रदेश में भोपाल है, इंदौर है, ग्वालियर है, जबलपुर, जो बड़े शहर माने जाते हैं, तो इसका फायदा निश्चित तौर पे मिलेगा। और जिस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आगामी आने वाले वर्षों में, क्योंकि अभी इमीडिएट जो अभी तो जितने भी समिट हुए हैं उसमें कितने लोगों ने उद्योग लगाए हैं, जिनको सारी सुविधाएं प्रदान कर दी मध्य प्रदेश शासन ने, इसके आंकड़े अभी आए नहीं हैं। ये तो कहा गया है कि कई लाख करोड़ों का आपका इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में होगा, लेकिन अभी वो कितने आए हैं और कितनों ने अमली जामा पहना है, इसके अभी आंकड़े सामने नहीं है। मध्य प्रदेश शासन ने कोई आंकड़े जारी नहीं किए हैं। किसी भी उद्योग को लगाने में बड़ा लंबा वक्त लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है, फिर लोगों को बिल्डिंग तैयार होती है, उसमें उपकरण लगते हैं, तो समय तो लगता है। लेकिन फिर भी एक टाइम लिमिट अगर तय कर दिया जाए कि किसी भी उद्योग के लिए हम एक टाइम लिमिट फिक्स कर दें कि इस टाइम लिमिट में आपको ये काम करना है, तो हो सकता है कि उद्योगपति और तेजी से काम करें। कई बार अभी तक जो पुराना रिकॉर्ड है वो ये बताता है कि उद्योगों को लगाने की कोशिश की गई, शिवराज सिंह चौहान के समय में भी काफी समिट हुए, लेकिन वो अमली जामा पहन नहीं पाए। दूसरी बात, जो अफसरशाही का रोड़ा आता है वो भी एक दिक्कत होती है। तो ये जो तकनीकी हिसाब से और नवाचार के हिसाब से जिस तरह से कॉन्क्लेव किया जा रहा है, उससे रोजगार के और उद्यम के जो आपके जो सामने आएंगी चीजें, वो एक प्रदेश को एक आर्थिक स्थिति से भी मजबूत करेंगे, रोजगार की स्थिति से भी मजबूत करेंगे, और मध्य प्रदेश जो है वो कहीं ना कहीं आपके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी एक बड़ा केंद्र बन जाएगा उद्योगों की स्थापना के लिए। तो इसका प्रयास बहुत अच्छा है मुख्यमंत्री द्वारा। अब उसमें सफलता कितनी मिलती है ये देखना हमको आवश्यक होगा, क्योंकि पिछले जो अनुभव है वो ये बताते हैं कि नहीं, इतना ज्यादा कोशिश करने के बाद भी नहीं आ पाए। जबकि आप देखिए कि मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा संपन्न है हर चीज में। यहाँ पानी है, यहाँ बिजली है, यहाँ पर लेबर सस्ता है, कई जैसे हमारे महाकौशल में तमाम चीजें हैं, डोलोमाइट है, संगमरमर है, वन संपदा है, तमाम तरह की चीजें हैं। तो जिस जगह पे जो चीज की अवेलेबिलिटी है उधर पर उस तरह के जो आपके उद्योग लगाए जाएंगे, तो उसका फायदा होगा। यही शायद कारण था कि डॉक्टर मोहन यादव ने रीजनल समिट किए कि हर इलाके में जाके हम वहां पर देखें कि वहां पर क्या चीज अवेलेबल है और किस तरह के उद्योग वहां पे लगाए जा सकते हैं। तो ये अगर टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2000 का आयोजन इंदौर जैसे बड़े शहर में हो रहा है, जो इंडस्ट्री के हिसाब से काफी मजबूत माना जाता है, तो मुझे लगता है इसका फायदा निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश को मिलेगा। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी बात वो ये कि एक टाइम लिमिट आपको फिक्स करना पड़ेगा, और किस तरह की तकनीकी के माध्यम से आप उद्योगों को सहायता दे सकते हैं या उद्योग अपने को आपको परिमार्जित कर सकते हैं, ये देखना जरूरी होगा। ठीक है, हमारे साथ उद्योगपति प्रवेश शर्मा जी जुड़ गए हैं, आपका बहुत स्वागत है। प्रवेश जी, जब भी तकनीक की बात आती है और तकनीक से संबंधित उद्योगों को स्थापित करने की बात आती है, तो स्किलफुल लोगों की जरूरत उसमें हमेशा ही रहती है, और मध्य प्रदेश में स्किल को लेकर काम किया जा रहा है। लेकिन जब बड़े पैमाने पर यहाँ पर तकनीक से जुड़े जो भी उद्योग स्थापित होंगे, तो उसमें स्किलफुल लोगों को काम पर लाना, क्या ये बड़ी चुनौती हो सकता है? मध्य प्रदेश में इन सब चीजों का स्किल डेवलपमेंट, इसकी समस्या नहीं रहेगी। स्किल्ड पर्सन है यहाँ पे, और ये सरकार जो अभी कर रहे हैं, ट्रेक कॉम्प्लेक्स फर्स्ट किया, उसका रिस्पॉन्स भी ठीक मिला था। गवर्नमेंट ने भी अपनी तरफ से काफी अच्छे वो किए। यहाँ स्पेशली मध्य प्रदेश में सारे संसाधन है, स्किल्ड लेबर भी है, स्किल्ड जो इंजीनियर या इंजीनियरिंग कॉलेज भी है यहाँ पे अवेलेबिलिटी है, तो सरकार उनको प्रोत्साहित भी कर रही है। अभी कोई भी लैंड भी है, कोई उद्योग लगाना है, तो यहाँ पे स्किल्ड लेबर है काफी। यहाँ के बच्चे अभी जो बेंगलोर जा रहे हैं, पुणे जा रहे हैं, हैदराबाद जा रहे हैं, यदि उनको यहीं पे स्कोप मिलेगा तो वो बिल्कुल प्रिफर करेंगे कि अपने होम स्टेट में ही रहें, वहीं काम करें। फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ने इसमें ध्यान दिया साइंस टेक्नोलॉजी में। ड्रोन अभी रिसेंटली लास्ट टाइम पे भी अभी ड्रोन का 1 नवंबर को कल
ये आपने बड़ी अच्छी बात कही, क्योंकि देखिए अगर हम स्किल को लेकर बात करें तो स्किल तो हीरे के समान होती है, आप उसको जितना तराशेंगे वो उतना ही चमकेगा, और ऐसा ही स्किल है। तो जब इस प्रकार का काम स्किल पे किया जाएगा तो फिर मध्य प्रदेश के युवा जो बाहर दूसरे राज्यों में पलायन करने के लिए मजबूर होते हैं, वे फिर अपने प्रदेश के भीतर ही स्किलफुल काम कर पाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी जितने स्किल्ड पर्सन है सब बाहर जाते हैं, यहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं है। यदि गवर्नमेंट इस ओर ध्यान दे रही है, और ये अपने केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार ने फोकस किया है इस ओर, ये अच्छा भी है। यहाँ का पलायन रुकेगा, यहीं के लोग मिलेंगे, स्किल्ड काम करेगा। अभी 1 नवंबर को जो किया है ड्रोन का, बहुत बढ़िया, इससे शानदार कुछ नहीं होगा। ड्रोन टेक्नोलॉजी में भी अब आगे आ रहे हैं अपन लोग, और मुझे लगता है कि यदि ऐसे ही प्लेटफॉर्म देते रहे का तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि एमपी लीड करेगा इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी में। यहाँ के युवा जो बाहर गए थे वो सब यही वर्क करेंगे, वो लीड कर सकता है। क्या सब कुछ है, अच्छे संसाधन, टेक्नोलॉजी है, पढ़े लिखे स्किल्ड पर्सन है, वो बाहर ना जाके अपने स्टेट में रह के अच्छा काम करेंगे, और गवर्नमेंट प्रोत्साहन भी दे रही है। अभी बाहर के लोग आए, लास्ट ईयर भी बहुत एलओयू हुए थे, बहुत सारा काम हुआ था। उन्होंने वो इस वजह से नहीं कि उनको यहाँ का स्किल्ड पर्सन नहीं मिल रहा है, कुछ अपनी कोई दूसरी वजह से उन्होंने किया होगा। यहाँ सारी सुविधाएं हैं पर स्किल्ड उसकी भी दिक्कत नहीं। और आगे चल के इस टेक्नोलॉजी में मैं समझता हूँ कि एमपी को अब आ जाना चाहिए कि सब ये बार में देखिए ड्रोन का यूज हो रहा है, सभी जगह टेक्नोलॉजी का यूज होगा। तो अल्टीमेटली यदि अपन पहले उसमें आगे कर रहते हैं, हर स्टेट से आगे रहते हैं, तो यहाँ के युवाओं के लिए भी अच्छा है, गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा, सभी के लिए ठीक है। बिल्कुल, और इससे तो रोजगार के हजारों लाखों इससे जो है वो द्वार खुलेंगे, क्योंकि अभी आपने ड्रोन का जिक्र किया है, पूरे ड्रोन के इकोसिस्टम को लेकर इस दौरान चर्चा की जाएगी। और हमने बीते दिनों देखा कि ड्रोन दीदियों को लेकर काफी काम किया जा रहा है, तो ऐसे ही ड्रोन पर जब मध्य प्रदेश में भी काम होगा तो ये निश्चित तौर पर जो है वो रोजगार बढ़ाने वाला कदम होगा। मध्य प्रदेश में अभी 1 नवंबर को जो किया है ड्रोन का, अल्टीमेट बहुत बहुत बढ़िया। और यहाँ पे ड्रोन टेक्नोलॉजी के करके लिए जो ये लोग कंसर्न है पूरी गवर्नमेंट, मुझे नहीं लगता 1-2 साल में यहाँ का आप देखना इनोवेशन बहुत सारी जगह पे होगा। यहाँ पे अभी आपको सब कुछ है, नदी है, बड़े बड़ा जंगल है, वहाँ सभी मेन तो पहुंच नहीं पाता है। ड्रोन से एग्जैक्ट आप मैपिंग कर सकते हो कितना जंगल बचा है, कहाँ पे कोई नारकोटिक्स का काम, कहीं अवैध खनन हो रहा, बहुत सारी टेक्नोलॉजी से गवर्नमेंट को ही फायदा होगा। और वो इस ओर बढ़ रहे हैं, सरकार इस ओर अपना ध्यान दे रही है अभी, और नए नए लोग एंटरप्रेन्योर बनेंगे, वो आएंगे। कि पहले देखिए, पहले तो आज से 20 साल पहले मोबाइल का भी अपन नहीं सोचते थे कि मोबाइल के बिना जिंदगी, आगे चल के ड्रोन के बिना भी आपको ऐसा लगेगा और नई टेक्नोलॉजी की नहीं, इसके बिना संभव नहीं है। मैं कैसे इतनी बड़ी नदी की मैपिंग करूंगा, कैसे किसी मैन को भेजूंगा, तो ये सब चीजें जरूरी हो जाएंगी। और इस ओर एमपी पहले से ही कंसर्न हो रहा है, और यहाँ पे डॉक्टर मोहन यादव और उनकी पूरी गवर्नमेंट इस ओर ध्यान दे रही है, और निवेश के लिए भी अच्छा मौका दे रही है। इंडस्ट्रीज को काफी सब्सिडी है, आ सकते हैं बाहर के लोग भी, यहाँ लोकल लोग भी स्टार्टअप करें, अपना कर रहे हैं। अभी बहुत सारे स्टार्टअप आ रहे हैं, बहुत सारे यूथ को प्रेरणा मिलती है जब कुछ बनता है। जैसे इनका अभी प्रदर्शन किया विक्रमादित्य का 1 नवंबर को, कई लोगों ने देखा, यूथ ने देखा, नई नई चीजें आ रही है, लोगों में नवाचार के लिए यूथ का जाए। देखिए पहले क्या होता था, बहुत पहले लोगों अपने यहाँ के का आदत थी कि किसी ने कुछ गाइड, इनोवेशन का नहीं सोचते थे बहुत पहले, क्या है करना है, ये कोई काम दे दिया करना है। अच्छा है आज के यूथ में ये सब चीजें आ रही है कि वो क्या इनोवेशन कर सकता है, किस चीज को शॉर्ट तरीके से कर सकता है, कैसे वहां में गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है। बहुत असीम संभावना है, बहुत ठीक है। हमारे साथ उद्योगपति दीपक भंडारी जुड़ गए। दीपक जी, देखिए 13 नवंबर को इंदौर में एक कॉन्क्लेव का आयोजन होना है, टेक ग्रोथ का कॉन्क्लेव ये होगा, और उसमें विशेष तौर पर तकनीक पर जोर दिया जाएगा, चाहे इसमें एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स की बात हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, या सूचना प्रौद्योगिकी
सक्षम सेवाओं की बात हो, ये तमाम तरह की जो है वो योजनाओं से लेकर और इन सभी पर बात की जाएगी, इन सब को लेकर वहां पर चर्चा की जाएगी और ऐसे ही जो है उद्योगपति वहां पर शामिल भी होंगे। तो बतौर उद्योगपति अगर आप ऐसी किसी योजना को लेकर या आईटी रिलेटेड या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड किसी उद्योग में आते हैं, निवेश करते हैं, तो आपकी क्या आकांक्षाएं रहती है सरकार से, आपकी क्या मंशा रहती है कि आपको वहां पर कैसा वातावरण मिले? देखिए, बहुत अच्छी ये सरकार की कोशिश है इस प्रकार से कॉन्क्लेव करना या टेक्नोलॉजी की बात भी करना अपने आप में बड़ी बात है। यहाँ पे तो सरकार की जो इच्छा शक्ति है उस पे कोई शक भी नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने जब से ज्वाइनिंग ली है तब से वो लगातार उद्योग और उद्योगपतियों को सपोर्ट कर रहे हैं। प्रशासनिक स्तर पर भी देखा जाए तो काम तो हो रहा है, लेकिन धीमी गति से हो रहा है। तो दोनों की जो मतलब डबल इंजन की जो सरकार है, मतलब शासन और प्रशासन की बात कर रहा हूं मैं, केंद्र और प्रदेश की नहीं कर रहा हूं, उनकी गति में अंतर है। आज उद्योगपति इतनी आसानी से सब कुछ नहीं कर पा रहा है जितनी आसानी से अखबारों में या टीवी चैनल के माध्यम से बताया जा रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा है, काफी कुछ हुआ है। और वास्तविकता यह है कि मध्य प्रदेश जो है अगर आईटी के क्षेत्र में आगे फोर फ्रंट पे आता है तो हमारे यहाँ बहुत संभावना है, क्योंकि लैंड लॉक होने की वजह से यहाँ पे समुद्र से कोई हमारा सीमा जुड़ी नहीं हुई है। लेकिन आईटी की वजह से हम पूरी दुनिया से, पृथ्वी को एक छोटा सा गांव यदि हम माने, तो आज हम ऐसे काम कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश का जो रेवेन्यू है, मध्य प्रदेश का जो जीडीपी है और मध्य प्रदेश की जो ग्रोथ है वो इंडिया में सबसे आगे हो सकती है। क्योंकि जो अपकमिंग टेक्नोलॉजी जिस पे बात चल रही है अभी, ब्लॉकचेन पूरे वर्ल्ड में एक बज़वर्ड बना हुआ है, और जो वेब 3 और वेब 4 की जो बातें चल रही है, उसके अलावा जो करेंसी, जो नई करेंसी है, ब्रिक करेंसी की बात चल रही थी। अगर हम लोग ब्रिक करेंसी का भी छोड़े, यदि ब्लॉकचेन में अगर हम अच्छा काम करें या डिजिटल टेक्नोलॉजी में हम लोग सेमीकंडक्टर पे जो अभी हमारा मध्य प्रदेश सरकार ने प्लान किया है, टेक्नोलॉजी की जो पॉलिसी भी बनाई है सेमीकंडक्टर की, बहुत अच्छी है, मैंने देखी है। और इसके अलावा भी जो दूसरी टेक्नोलॉजी है, डेटा साइंस में काफी स्कोप है, क्योंकि आने वाला समय पूरा डेटा का ही है। पूरे वर्ल्ड में डेटा सेंटर्स बनते जा रहे हैं, अदानी और अंबानी ये लोग भी सब डेटा सेंटर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये एक फेज होता है अलग अलग। आज हम एआई के दौर से गुजर रहे हैं, और एआई के दौर में यदि हमने इस मतलब बस को पकड़ लिया या ट्रेन को पकड़ लिया तो बहुत तेजी से औद्योगिक उन्नति होगी और एक आर्थिक क्रांति आएगी। क्योंकि अभी नई जनरेशन एक अजीब दौर से गुजर रही है, क्योंकि विश्व में युद्ध चल रहे हैं। चैतन्य जी, देखिए दीपक जी कह रहे थे कि जिस प्रकार से शासन और प्रशासन के बीच जो तालमेल होना चाहिए, जो गति होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं प्रशासन की ओर से धीमी पड़ जाती है। हालांकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जब भी इस प्रकार के कॉन्क्लेव करते हैं, वे खुद उद्योगपतियों से सीधा संवाद करते हैं, उनसे जानते हैं, पॉलिसीज को लेकर बात करते हैं, और अब तो नीतियों को बहुत ज्यादा सरल भी कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं ये लूप देखने को मिल जाते हैं। देखिए, ये इस बात की चर्चा हमने आपके चैनल पे कई बार की है कि अफसरशाही और शासन, इन दोनों के बीच में बड़ा फर्क है। जो कुछ भी होता है अफसरशाही के स्तर पे होता है, तमाम फाइलें होती हैं, तमाम औपचारिकताएं होती हैं जिनको ठीक करना पड़ता है, और फिर अफसर जानबूझ के कई मामलों में मामलों को अटकाते हैं। शासन की नीति ठीक है कि वो बिल्कुल चाहती है कि हमारा प्रदेश उद्योग से एकदम पूरी तरह से सराबोर हो जाए, लगातार उद्योग। अभी जैसे प्रवेश जी ने भी कहा कि यहाँ का जो युवा है वो पलायन कर रहा है, क्योंकि उसके लायक यहाँ काम नहीं है। बड़े बड़े आप देखिए, बड़े 4-5 शहरों में सारे मध्य प्रदेश के या और दीगर प्रदेशों के बच्चे जा रहे हैं, चाहे वो हैदराबाद हो, पूना हो, गुड़गांव हो, बेंगलोर हो, आपका बॉम्बे हो, दिल्ली हो। और ये इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर ऐसे उद्योग नहीं है जहाँ पर उनके कैलिबर के हिसाब से उनको वेतन मिल सके, या इस तरह के बड़े उद्योग लगे हुए हैं। मदर इंडस्ट्री लगती है जब, तो उसके साथ से बहुत सी एंसिलरीज लगती हैं, छोटे छोटे उद्योग लगते हैं, उसमें छोटे जो उद्योगपति हैं उनको भी फायदा होता है। तो ये बात जो दीपक जी कह रहे हैं कि सरकारी स्तर पे काम अच्छा हो रहा है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पे ढीला है थोड़ा सा काम। तो ये मुख्यमंत्री को देखना होगा कि हम जो प्रयास कर रहे हैं उसको फलीभूत करने में प्रशासन उतनी ही ताकत के साथ काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। और एकल खिड़की की जो व्यवस्था है, तमाम, देखिए किसी भी उद्योग को लगाने में तमाम तरह की औपचारिकताएं आपको पूरी करना पड़ती हैं। अगर वो एकल खिड़की के माध्यम से अगर आपकी औपचारिकताएं पूरी होने लगी और जिसका सीधा निगरानी जो है वो मुख्यमंत्री के पास होगी, तो मुझे लगता है कि ये जो ढीलापन है या जो कसावट आएगी उससे उसका फायदा उद्योगपतियों को मिलेगा। और जो नया नवाचार के माध्यम से जो हम तकनीकी चीजों के बारे में भी दीपक जी ने भी जैसे बताया कि सेमीकंडक्टर है या
डाटाबेस चीजें हैं, ये तमाम चीजें उसी समय उसी वक्त आ सकती हैं जब इस तरह की कोई योजनाएं प्रदेश में लागू हो। और उसके लिए ही शायद डॉक्टर मोहन यादव लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हम उद्योगों के साथ साथ जो नवाचार है, जो नई नई चीजें हैं, जो तकनीकी माध्यम से आ रही हैं उद्योगों में, उनका हम ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। तो मुझे लगता है कि इसका फायदा होगा। लेकिन वो जो चीज जो दीपक जी भी बोल रहे हैं कि उसके लिए आपको प्रशासन और शासन के बीच में एक जो समन्वय की कमी है, प्रशासनिक स्तर पे जो धीमा काम चलता है और शासन स्तर पे तेज चलता है, वो तो हर व्यक्ति से बात कर रहे हैं। विदेशों में भी जाके उन्होंने लोगों को आमंत्रित किया है, प्रदेश के कई इलाकों में जाके उन्होंने रीजनल समिट की है। तो उसका फायदा मिल जाए उद्योगपतियों को। देखिए, उद्योगपति कभी भी उद्योग लगाने में पीछे नहीं है, क्योंकि उससे उनको भी फायदा होता है और लोगों को रोजगार भी मिलता है। लेकिन जब अड़ंगे आते हैं तब फिर वो निराश हो जाता है, सोचता है कि कोई मतलब नहीं है यहाँ पर इंडस्ट्री लगाने का। तो ये जो अड़ंगेबाजी है ये दूर करना होगा और इसके लिए मुख्यमंत्री को ही पहल करना पड़ेगी कि एकल खिड़की में सारी औपचारिकताएं हम पूरी करें और फिर एक टाइम लिमिट फिक्स करें। उद्योगपतियों के लिए भी टाइम फिक्स होना चाहिए कि भाई अगर हमने आपको जमीन दे दी, हमने आपको सारी सुविधाएं दे दी, तो उस आधार पर आपको एक टाइम लिमिट के भीतर में आपको उद्योग लगाना पड़ेगा। ठीक है, उद्योग लगाने में समय लगता है, लेकिन फिर भी एक टाइम लिमिट वो उन्हीं से पूछा जा सकता है कि आप कितने दिनों में या कितने महीने में आप ये लगा सकते हैं उद्योग। तो उस आधार पे आपको एक टाइम लिमिट फिक्स करना पड़ेगी, क्योंकि एमओयू साइन हो जाते हैं उसके बाद फिर कई बार उद्योग लगते नहीं है। तो ये भी देखना होगा कि जो एमओयू साइन हो रहे हैं उसके बाद वो उद्योग लगाए जा रहे हैं कि नहीं लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल। प्रवेश जी, आप कितना सहमत है चैतन्य जी से? मैं पूरी तरह सहमत, पूरी तरीके से सहमत। चैतन्य जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। टाइम लिमिट होना चाहिए, उद्योगपति के लिए भी होना चाहिए। तो प्रशासन को अभी उतना नहीं है जितना सरकार आगे चल रही है। प्रशासन थोड़ा सा अभी भी धीमा काम है। एकल खिड़की की व्यवस्था होना चाहिए। कहने को उन्होंने जो निकाला है मुख्यमंत्री जी ने कि एकल खिड़की पे काम हो, यानी अभी भी इंडस्ट्रिस्ट को 10 जगह जाना पड़ता है, एनओसी लेना पड़ता है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी लेना पड़ेगा, उसको अलग जाना है उस ऑफिस में। सभी डिपार्टमेंट के अलग अलग है। कोई एकल खिड़की पे काम अभी भी नहीं हो रहा है। ग्राउंड लेवल पे काम स्लो होता है। उद्योगपति भी क्या है कि कुछ निवेश के आकर्षण में, कि सब्सिडी के आकर्षण में कुछ जमीन कम रास्ते में ले लेते, पूरा रोड मैप तैयार नहीं रहता है या क्या उनको वो है, तो उनको भी टाइम लिमिट रहेगी। वो भी स्टेट के लिए ठीक रहेगा। नहीं तो वो सिर्फ सस्ते में जमीन दे दी है गवर्नमेंट ने और 1 साल के प्रोजेक्ट को 3 साल में लगाए, या वो अपना जहाँ दूसरा प्रोजेक्ट चल रहा है उसी पर फोकस करें, यहाँ पे नहीं ध्यान दें। तो दोनों प्रशासन को भी थोड़ा सा टाइट होना पड़ेगा, काम में जल्दी करना पड़ेगा। उद्योगपतियों के लिए भी टाइम लिमिट होना सही कहना चाहिए। हालांकि एकल खिड़की व्यवस्था को लेकर सरकार की ओर से लगातार बातें की जा रही है, कहा जा रहा है उसकी व्यवस्था के लिए काम भी किया जा रहा है। दीपक जी, लेकिन जिस प्रकार से एकल खिड़की की व्यवस्था की बात कही जा रही है, वही अगर हम इस कॉन्क्लेव की बात करें, टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव की, तो उसमें तमाम सारी नई नीतियों को लेकर के भी चर्चा की जाएगी। तो हो सकता है कि ये जो अफसरशाही से जुड़ी पॉलिसीज है, यानी कि इसमें जो अड़ंगे आ जाते हैं या दूसरे अन्य जो बाधाएं आ जाती है उद्योग स्थापित करने में, उनको लेकर के भी नीतियां इस दौरान उन पर भी चर्चा की जाए। देखिए, अभी भारत में एक उदाहरण सब जगह चल रहा है कि योगी जी बुलडोजर चलाते हैं। तो अगर इसी प्रकार से अगर हमारे जो मोहन यादव जी हैं, तो बुलडोजर चलाने की बात यहाँ चरितार्थ नहीं होती है। लेकिन अगर वो अफसरों को ऐसे इंस्ट्रक्शन दें कि भैया ये अमुक इंडस्ट्री है और इसको एकदम बॉटम तक जाके सपोर्ट करना है, जब तक ये रनिंग कंडीशन में ना आ जाए, जब तक कि ये चालू ना हो जाए और जब तक कि ये प्रोडक्शन में या सर्विस में अपनी देने न लग जाए, यानी कि कंपनी को बच्चे की तरह थामना है और जब तक वो खड़ा ना हो जाए, चलने लायक नहीं हो, तब तक उसकी उंगली पकड़े रहना है। हाँ, क्योंकि मैं खुद अमेरिका और कनाडा से कुछ उद्योगपतियों को लाया था। वो हमारे मध्य प्रदेश के एनआरआई हैं। उन्होंने कई बार एमओयू साइन किए, कई बार उन्होंने यहाँ पे कुछ ने तो जमीन भी ले ली है। तो ये सब प्रोसेस हुए, उसके बावजूद भी आज कम से कम 10 साल हो गए हैं, उनकी इंडस्ट्री आज तक आई नहीं है। और इंदौर या मध्य प्रदेश या मालवा या निमाड़ में हम जैसे देखते हैं कि एक समय था कि यहाँ पे टेक्सटाइल का काफी काम हुआ, उसके बाद एक समय था कि कृषि पे काफी काम हुआ। तो यहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री वर्ल्ड फेमस हुई, यहाँ के जो पैदावार है पूरी दुनिया में गई, यहाँ के फूड प्रोडक्ट पूरी दुनिया में गए। अब समय आ गया है कि टेक्नोलॉजी पे काम किया जाए ताकि मध्य प्रदेश, मालवा और निमाड़, जो कि एक इंडस्ट्रियल हब बना हुआ है,
वो टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड में टॉप पे जाए, क्योंकि सारी सुविधाएं हैं। यही अवसर है कि हम इसका फायदा उठाएं। पूरा विश्व एक नजर से देख रहा है कि इंडियन स्किल्स, और मध्य प्रदेश जो कि एक हार्ट में बसा है भारत के, बहुत चमत्कार दिखा सकता है। यहाँ पर स्किल की कमी नहीं है, और सारी सुविधाएं सरकार की तरफ से यदि मिलती है तो आने वाले समय में स्टार्टअप और एमएसएमई आईटी के क्षेत्र में नई नई कंपनियां आएगी, और वो कंपनियां वर्ल्ड लेवल पे जाएगी। जैसे हम ट्विटर या फेसबुक या इंटेल या जो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनियों की बातें करते हैं, वैसे प्रोडक्ट यहाँ पे बन सकते हैं। वैसा स्किल आज की तारीख में यहाँ पे, और एआई के आने के बाद तो ये और आसान हो गया है। तो हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल, तो मध्य प्रदेश में तमाम संभावना है कि वो अपने जो विकास की गति है, उद्योगों की जो गति है, उनको रफ्तार दे सकता है। लेकिन जो तालमेल की बात कही जा रही है उस पर भी ध्यान देना होगा। देखिए, समय की सीमा है, इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए चेतन भट्ट जी आपका बहुत शुक्रिया, दीपक भंडारी जी आपका भी बहुत धन्यवाद, और प्रवेश शर्मा जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश अब मल्टीटास्किंग मध्य प्रदेश बनता जा रहा है, चाहे कृषि के क्षेत्र की बात हो या फिर विरासत से विकास की बात हो, और अब टेक्नोलॉजी की बात हो। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश लगातार नए नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए कदम बढ़ा रहा है। और इसी को ध्यान में रखते हुए 13 तारीख को, यानी कि 13 नवंबर को कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें तमाम ऐसे उद्योगपति जुटेंगे जो टेक्नोलॉजी पर जोर देंगे। इसको लेकर तमाम तरह की नीतियां को लेकर चर्चा भी की जाएगी, और मध्य प्रदेश में स्किल्ड लोगों को अब प्रदेश के भीतर ही काम देने के लिए मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन सरकार लगातार काम कर रही है। चर्चा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।